बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज ही ख़ास अंदरून लाहौर के जो नाश्ते वाले कोफ्ते चने हैं उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोफ्ते कैसे बहुत सॉफ्ट जूसी बने और टूटें भी नहीं, बाइंडिंग अच्छी हो। इसी तरह चनों की ग्रेवी बिल्कुल स्पेशल जो रेस्टोरेंट स्टाइल है वो कैसे बनाई जा सकती है, सारी छोटी छोटी टिप्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा ताकि आप बिल्कुल बाजार जैसे बेहतरीन किस्म के चने कोफ्ते तैयार कर सकें। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलकर तैयारी शुरू करते हैं कोफ्तों की। सबसे पहले कोफ्ते बनाते हैं। हाफ़ के जी बोनलेस चिकन के साथ बना रही हूँ। कोशिश करें थाई का गोश्त लें क्योंकि इसमें थोड़ा फैट होता है तो बहुत जूसी बनते हैं ये कोफ्ते। चॉपर में मैंने ऐड कर दिया है बोनलेस चिकन को। सबसे पहले मैं सिर्फ चिकन का कीमा बना लूँगी। बिल्कुल अच्छा सा कीमा रेडी हो जाए तो बाद में बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 2 छोटे साइज़ की प्याज जिनको कि मैंने बहुत बारीक चॉप करके दबा के अच्छी तरह पानी इनका निकाल लिया। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो बाइंडिंग ख़राब होगी आपके कोफ्तों की। 4 अदद हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है हरा धनिया और 2 टेबल स्पून ये फ्राई की हुई ब्राउन प्याज जो है वो इसमें ऐड। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। स्पेशल इंग्रेडिएंट है भुने हुए चनों का पाउडर, 2 टीस्पून ये आपने इसमें डालना है। इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है कोफ्तों में। 1 टीस्पून नमक का है। सुर्ख मिर्च का पाउडर सिर्फ हाफ़ टी स्पून आपने डालना है क्योंकि हरी मिर्चें भी जाएंगी, काली मिर्चें भी। हाफ़ टी स्पून हल्दी इसके अंदर ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून ही आपने खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर इसमें आपने ऐड कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी। 1 अंडा बीट किया था जिसमें से आधा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून लीमू का जूस ज़रूर ऐड करें। इससे जो फ़ैट है ना कोफ्तों का वो बड़ी अच्छी तरह गोश्त में मिक्स होता है। अब हाथों पे थोड़ी सी चिकनाई लगाएं। 1 किलो से तकरीबन जो आधा किलो बोनलेस से आपके तकरीबन ये तैयार हो जाएंगे 12 से 13 बड़े साइज़ के कोफ्ते। और कोफ्ते इस तरह देखिए, इनमें क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह अच्छे बॉल बनाएं। अगर आप अच्छी मिक्सिंग करेंगे, अच्छे तरीके से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे और इनमें क्रैक्स नहीं होंगे। अब ख़ास चीज़ फ्राइंग में आपने ये ध्यान रखना है कोफ्तों के कि ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएंगे, इनका मॉइस्चर खुश्क। सिर्फ हमने इनका कलर चेंज करना है। 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करें इनको। देखें पैन में मैंने सारे कोफ्ते और ज़रा नीम गरम जो तेल है ना उसमें आपने इनको ऐड करना है। ठंडे ऑयल में भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा धुआंधार गरम ऑयल में भी नहीं करना। सिर्फ 2 मिनट एक साइड से करें, थोड़ा सा कलर आए तो इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी फिर निकाल के उनके साइड पे रख लेते हैं। कुछ कोफ्ते मैं फ्रीज़ कर दूँगी। चने जो हैं ये मैंने बहुत अच्छे बॉईल किए हैं। देखें बिल्कुल इस तरह से बॉईल होने चाहिए। 1 पाव ये चने थे जिनको मैंने 4 घंटे भिगो के रखा, 20 मिनट प्रेशर कुक किया तो ये इस तरह अच्छे से हो गए। इसी तरह एक छोटे साइज़ की प्याज की मैंने पेस्ट बनाई है। एक ये टमाटर है बड़े साइज़ का, इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। चनों में से मैंने 4 टेबल स्पून चने लेके थोड़ा सा पानी डाल के उसका भी पेस्ट बनाया है। अब जी पैन में आपने ले लेना है 1 बड़ा चम्मच जो पकाने वाला है कुकिंग ऑयल या 1/3 कप कुकिंग ऑयल कह रहे हैं। इसमें आपने 1 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। हल्का सा इसको सिर्फ 1 आध मिनट तक फ्राई करना है। थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो जो एक प्याज हमने चॉप करके बारीक रखी हुई है ये ऐड करनी है। और प्याज का भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ा सा जब इसका बादामी सा कलर होने लगे, इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो टेस्ट आएगा आपके कोफ्तों और चनों के अंदर। ये 1 बड़ी टमाटर का ये पेस्ट मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसमें पाउडर मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून ही मैंने सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कर दिया है। कुछ धनिया पाउडर यहाँ आपने भर के 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर देना है। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है। और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करना है। मसालों की रेशो का ख्याल रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 4 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ सिर्फ नाश्ते के चने कोफ्ते, तो मैं उसी हिसाब से जो है मेरे पास जो कोफ्ते और चने हैं उनके हिसाब से आपको मसाले बता रही हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर ये 8 कोफ्ते ऐड कर दिए। कुछ कोफ्ते मैंने फ्रीज़ कर लिए। फ्राई करने के बाद फ्रीज़ करें। 1 से 1.5 महीना भी आप इनको फ्रीज़ करके रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। यहाँ आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है और इलायची का पाउडर बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर। बड़ी प्यारी खुशबू आएगी और ग्रेवी में बड़ा टेस्ट भी आएगा इसका। मसाले के साथ कोफ्तों को 3-4 मिनट तक आपने फ्राई करना है। इसके बाद हम इनको जो है सॉफ्ट करने के लिए इसमें पानी डालेंगे। पहले जो पेस्ट हमने चनों का ऐड किया था, बनाया था, 4 टेबल स्पून चने थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
जाएंगे कोफ्तों के साथ। ये देखिए अच्छी सी ग्रेवी बनने लगी है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको 10 मिनट के लिए कर दूंगी कवर। 5 मिनट तक जब पक जाएंगे कोफ्ते, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इसके अंदर जो बॉईल किए हुए चने वो भी ऐड कर देंगे और 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 10 मिनट में ये कोफ्ते जो हैं, क्योंकि 4 मिनट पहले हमने इनको फ्राई भी किया, तो 10 मिनट अगर ये पकेंगे तो बहुत अच्छे अंदर तक पक जाएंगे। अभी 5 मिनट हुए इनको पकते हुए कोफ्तों को। देखिए कितने बिल्कुल टूटे नहीं, हालांकि इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार हैं, लेकिन चम्मच चलाने के बावजूद ये टूटे नहीं हैं। अब जो चने मैंने अच्छे से बॉईल करके रखे थे ऐड कर दिए हैं। अब बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसको छोड़ दें। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें ऐड कर दें इसके अंदर, और थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इसके बाद इसको दम के ऊपर रख दें। 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने दें। 5 मिनट के बाद लुक चेक करें, है ना बिल्कुल बाज़ार वाली लुक, और इतने टेस्टी और मज़ेदार और इतने आसान तरीके से बनने वाले ये चने कोफ्ते। और आप यकीन करें कि इस तरीके से आपने एक दफ़ा ये चने कोफ्ते बना लिए तो बाज़ार का नाश्ता तो आपको पसंद ही नहीं आने वाला। आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है और मिनटों के अंदर तैयार हो जाते हैं कोफ्ते। इस तरीके से अगर आप बना के फ्रीज़ करके रख लेते हैं तो बहुत सारी डिशेज़ में जो है आप कोफ्ता बिरयानी तैयार कर सकते हैं, अंडे कोफ्ते तैयार कर सकते हैं।